जय हिंद दोस्तों, मैथ्स की क्लास शुरू कर रहे हैं और आज चैप्टर रहेगा नंबर अप टू 100। नंबर अप टू 100 में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। राइट द नंबर एंड नंबर नेम, व्हाट कम्स आफ्टर, बिटवीन, बिफोर और कंपेयर नंबर्स अप टू 100। ये 3 टॉपिक हम आज की क्लास में कवर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचते रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। नंबर अप टू 100। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम आपको नंबर और नंबर नेम को कवर करना सिखा रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं राइट द नंबर एंड नंबर नेम की एक एक्सरसाइज है। बट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें ये तो सीखना होगा कि ये 1 10 और 2 1s ये है क्या। सपोज करें वी हैव 1 नंबर, हमारे पास एक नंबर है। नंबर यानी कि 0 1 2 3 अप टू 9। अगर हमारे पास 0 से 9 तक कोई भी डिजिट है, कोई भी डिजिट आता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन नंबर्स को हम कैटेगरी में डालते हैं वंस की। वंस की कैटेगरी कौन सी है? यानी कि जो हमारा राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड सबसे पहला डिजिट जो होगा, राइट हैंड साइड में सबसे पहला जो भी डिजिट है वो हमारा वंस आता है। वो कौन सा नंबर है? वंस। यानी कि सपोज वी हैव 1 नंबर, नंबर 15। एक नंबर है हमारे पास नंबर 15, तो राइट हैंड साइड से सबसे पहला नंबर क्या है? 5। सो दैट कम्स अंडर वंस कैटेगरी। ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? वंस की कैटेगरी में। अब हमारे पास अगला नंबर है 1। क्या हम इसको 1 कहेंगे? क्या हम इसको 1 कहेंगे? नहीं, हम इसको कहेंगे 10। 10 क्यों कहेंगे? क्योंकि जो नंबर 15 है, नंबर 15 इज 10 प्लस 5। 10 प्लस 5 मतलब कि 10 तो हमने इसमें ऐड किया, प्लस जो 5 वंस हैं वो ऐड किए, तो कुल मिलाकर, टोटल मिलाकर ये बन जाते हैं 15। अब ये जो 10 है ये क्या है? 10 मीन्स कि 9 के बाद हमारा 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, 40 आएगा, 99 तक हम कर सकते हैं इसे। जब ये 99 पर आकर रुकेगा तो यानी कि ये जो हमारे सेकंड जो डिजिट रहेंगे, सेकंड डिजिट फ्रॉम राइट साइड, सेकंड डिजिट फ्रॉम राइट साइड, सेकंड डिजिट फ्रॉम राइट साइड कम्स अंडर टेंस प्लेस वैल्यू। जो भी सेकंड डिजिट, 2 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है, हर किसी को अलग अलग कैटेगरी में डाला गया है। अब जो ये 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट यानी 5 1, ये हमारा है। यानी राइट साइड से पहला नंबर 5 है और राइट साइड से सेकंड नंबर 1 है हमारा, तो 1 5 15 है। तो ये जो वैल्यू है हमारी, जो हमारी 1 की वैल्यू है, ये टेंस बोलेंगे इसे, टेंस। और ये जो वैल्यू है हमारी वंस की कैटेगरी में आएगी। सपोज करो हमारे पास एक नंबर आ जाता है 35। 35 में जो 5 नंबर है वो है वंस की कैटेगरी में। वंस वाले में, वंस यानी राइट हैंड साइड से पहला नंबर आ रहा है तो ये वंस की कैटेगरी में, और राइट हैंड साइड से दूसरा जो नंबर आ रहा है, सेकंड जो नंबर आ रहा है वो है हमारा नंबर 3। यानी कि कह सकते हैं नंबर अगर 3 है तो नंबर 3 मींस हमारे पास 10 10 10 के 3 बंडल्स हैं। वी कैन से दैट कि हमारे पास 10 10 10 के 3 बंडल्स है। दैट मेक्स 3 टेंस। 3 टेंस मींस यानी 10 प्लस 10 प्लस 10, 3 टेंस मीन्स 30 प्लस 5 इज इक्वल टू
35। गेटिंग माई पॉइंट? ये है हमारी वंस और टेंस की कैटेगरी को समझने का तरीका। ध्यान रखिएगा, राइट हैंड साइड से पहला नंबर वंस, राइट हैंड साइड से दूसरा नंबर टेंस। अब इसको लिखेंगे कैसे ये देखना है। सबसे पहले हमारे पास है नंबर 1 टेंस और 2 वंस। पीछे अगर वंस की कैटेगरी में पहला नंबर राइट हैंड साइड से क्या है, नंबर 2, और टेंस की कैटेगरी में क्या है, 1, तो वी कैन प्लेस इट हेयर। क्योंकि राइट हैंड साइड से वंस जो स्टार्ट होता है वो वंस की कैटेगरी वाला नंबर है 2, तो इसीलिए हमने इसे पहले लिखा 2 और बाद में टेंस है 1, तो हमने लिखा यहां पे 1। राइट, तो ये नंबर कौन सा बन गया, नंबर बन गया ये 12। कौन सा नंबर बन गया, नंबर 12। अब यहां लिख सकते हैं हम 12। गेटिंग माई पॉइंट? अब हमारे पास बी है कि 2 टेंस है और 2 वंस हैं। ध्यान रखिए, 2 टेंस हैं और 2 वंस हैं, तो वंस में भी 2 आएगा, टेंस में भी 2 आएगा। नंबर कौन सा आया, 22। कौन सा नंबर आया, 22। बात समझ रहे होंगे आप, 22। यहां हम क्या लिख रहे हैं, ये हैं हमारे नंबर नेम्स। नंबर नेम्स और नंबर दोनों को एक साथ लिख रहे हैं हम। राइट, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। 3 टेंस और 8 वंस। वंस कितने हैं, 8। राइट हैंड साइड से नंबर पहला कौन सा है, 8, तो हम यहां लिख देते हैं 8। अब टेंस में कौन सी प्लेस वैल्यू है, टेंस में कौन सा नंबर है, 3, तो राइट हैंड साइड में सेकंड नंबर जो टेंस का आ रहा है, दैट मींस वी कैन राइट हियर नंबर 3। अब ये 3 8 क्या बना, 3 8 कौन सा नंबर बना, 3 8 38। वी कैन राइट इट हियर 38। बात समझ रहे हैं। नाउ वी हैव 4 टेंस एंड 6 वंस। वंस में 6 है, वी कैन राइट हियर 6। फिर है हमारे पास 4 टेंस। 4 टेंस मींस सेकंड जो डिजिट है राइट हैंड साइड से वो हमारा 4 है, तो 4 6 क्या बना, 46। 46। बात समझ रहे हैं, हमने लिख दिया 46 यहां पर। अब है 6 टेंस 4 वंस, 4 वंस 6 टेंस 64। वी कैन राइट नंबर नेम 64। समझ गए बेटा। 8 टेंस और 8 वंस दोनों में 8 8 है, नंबर बना 88। 88। बात समझ गए। तो ये हमारे हैं नंबर नेम्स, और नंबर को किस प्रकार से डिफाइन किया है, किस प्रकार से हमने जोड़ के बनाया है। सबसे पहले वंस प्लेस वैल्यू देखनी है। राइट हैंड साइड से पहला नंबर वंस, राइट हैंड साइड से दूसरा नंबर टेंस, और राइट हैंड साइड से तीसरा नंबर क्या होगा वो हम जब 100 से ऊपर की काउंटिंग करेंगे तब सीखेंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमें काउंटिंग को लिखना आना चाहिए 1 to 100, तभी हम उसके बाद वाला कंसेप्ट सीख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको रिवीजन कर लेनी है 1 to 100 की काउंटिंग की। जैसे कि यहां पर भी मैंने बताया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 30 तक, ये 40 तक, 50 60 70 80 90 और ये 100 तक। यानी कि आपको ये जो मैंने काउंटिंग आपके सामने रखी है उसको आपको अच्छे से रीड आउट करना है, गो थ्रू होना है, और वो अच्छे से आनी चाहिए। अच्छे से क्यों आनी चाहिए ये समझते हैं पहले। इसका मेन पर्पस ये है, सपोज वी हैव नंबर हियर 44। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट कम्स बिफोर 44, 44 से बिफोर, बिफोर मींस पहले, बिफोर मींस पहले, यानी 44 के पहले कौन सा नंबर आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 44, 4 से पहले 3, ये देखिए वंस प्लेस वैल्यू देखेंगे पहले, 4 से पहले 3 और टेंस प्लेस वैल्यू पे हमारा 4 है। तो ऑलरेडी 4 है, मींस जो पहला डिजिट है वंस प्लेस वाला जो डिजिट है वही तो चेंज करना है। सो वी गॉट 43।
अगर आपसे ये कोई पूछता है व्हाट कम्स बिफोर 44, यू नीड टू आंसर 43। 44 से पहले आएगा। तो सेम केस अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट कम्स आफ्टर 67, व्हाट कम्स आफ्टर 67, 67 के आफ्टर मींस बाद में। 67 के बाद में क्या आएगा? 67 के बाद में आएगा, 7 के बाद आता है 8, 7 के नीचे आएगा 8, 7 के बाद में क्या आता है? 8 और 6, 8, 68 इज द राइट आंसर। बात समझ रहे हैं? अब हमें ये देखना है, दो कंसेप्ट हो रहे हैं बिफोर और आफ्टर के। अभी बिटवीन में क्या आएगा? सपोज आई एम आस्किंग टू यू व्हाट कम्स इन बिटवीन 74 एंड 76। 74 और 76 के बिटवीन क्या आएगा? बिटवीन मींस बीच में, बिटवीन मींस बीच में, तो उनके बीच में क्या आएगा? यानी यहां आएगा 75। बात समझ रहे हैं? यानी 74 और 76, 4 और 6 के बीच में क्या रह जाता है? 5 रह जाता है। ये सुनो, अब वो 5 को हमें डिफाइन करना है कि वो 70, 60, 40 किसकी कैटेगरी में हमें डालना है। हमने पूछा था 70 वाली लाइन में। ये सुनो, 74, 75, 76, सो बिटवीन क्या रहा? 75। मुझे उम्मीद है ये थोड़ा आपको समझ आ गया होगा, लेकिन इसके लिए हमें पर्टिकुलर एक्सरसाइज करनी होगी। अभी मैंने आपको समझाया है व्हाट कम्स आफ्टर, बिटवीन, बिफोर, लेकिन उस जो मैंने आपको जो नंबर समझाए हैं उसमें थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाहूंगा, थोड़ा सा और डिफाइन करना चाहूंगा उसको। आफ्टर मींस क्या होता है? आफ्टर, आफ्टर मींस बाद में। आपके बाद में कौन खड़ा है? आपके बाद किसकी टर्न है? आपके आफ्टर किसकी टर्न है? आफ्टर मींस बाद में। अब ये बाद में कैसे आएगा वो देखते हैं। हमारे पास एक नंबर है, सपोज करो 1 to 10 की बात करेंगे, ठीक है। कौन कौन से नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये नंबर दिए हुए हैं हमें। अब इन नंबर्स में someone asked you, किसी ने आपसे पूछा कि 4 के आफ्टर क्या आता है, 3 के आफ्टर क्या आता है, 5 के आफ्टर क्या आएगा, एंड यू नीड टू आंसर। 3 के बाद क्या आएगा? 3 के आफ्टर क्या आएगा? 4। 5 के आफ्टर क्या आएगा? 5 के आफ्टर मींस बाद में, 5 के आफ्टर आएगा 6। Someone asked you 9 के आफ्टर क्या आएगा? 9 के आफ्टर आएगा 10। ये सुनो, आपको ये चीज अपने जहन में रखनी है, क्योंकि जब मैंने 1 to 100 की काउंटिंग को लर्न करने के लिए आपको बोला, उसका यही पर्पस है कि अगर हमें बीच में भी कोई ये पूछ लेता है, इन बिटवीन मतलब 1 to 100 की काउंटिंग के बीच में भी कुछ पूछ लेता है कि 46 के आफ्टर क्या आएगा, अब आपको देख लेना है कि 6 के आफ्टर यहां पर 7 है, तो आपको सीधा कह देना है 46 के बाद में आएगा 47। 47 बात समझ में आई? अभी आपको एक चीज जो अलग से समझनी है वो ये है कि अगर आपके पास नंबर 29 है, 29 यानी 9 के बाद यहां 10 आ रहा है, 9 के बाद 10 आ रहा है, यहां मीन टू से हमें एक तरफ 0 रखना है, दूसरी तरफ 1 ऐड कर देना है, यानी कि इस तरफ राइट हैंड साइड से पहले डिजिट में 0 रखना है और नेक्स्ट डिजिट में 1 ऐड कर देना है। तो 29 के बाद क्या आएगा? 30। ये बात समझ लेना। इसी प्रकार से अगर 69 की बात करें तो इस पहले डिजिट में 1s प्लेस वैल्यू पे 0 रख देना है, 10s प्लेस वैल्यू पे 1 और ऐड कर देना है, 70। 69 के बाद आ गया हमारा 70। अब आती है बात बिटवीन की। बिटवीन बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी के किस हिसाब से है वो देखते हैं कि अगर इफ वी हैव नंबर 35 हियर एंड समवन आस्क्ड यू व्हाट कम्स बिटवीन नंबर 35 एंड नंबर 37, 35, 36, 37,
यू नीड टू लर्न काउंटिंग 1 to 100। अगर जब तक आप काउंटिंग 1 to 100 लर्न नहीं करेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा। यानी आपको सपोज करो 30 वाली लाइन है, आपको 30 वाली लाइन रिपीट करनी पड़ेगी, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, ये सब नो। लेकिन अगर आपको अच्छे से लर्न है 1 to 100 की काउंटिंग, यू डोंट नीड टू मच फोकस ऑन काउंटिंग। आप डायरेक्टली बता सकते हो कि 35 के बाद 36 और 37। बात समझ में आई? अब बात आती है बिफोर की। बिफोर का मतलब क्या है? बिफोर मतलब पहले, और बिटवीन मतलब बीच में। यानी हिंदी में पता होना चाहिए, थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना, बिकॉज हमारी मातृभाषा हिंदी है और हमारा मेन पर्पस है आपको समझाना। हिंदी और इंग्लिश मैटर नहीं करती, समझ में आना चाहिए। मैथ हिंदी इंग्लिश का गेम नहीं है, ये है असली बात समझने की। अब बात आएगी बिफोर। बिफोर मीन्स क्या होता है? पहले। यानी कि अगर हम काउंटिंग को उल्टा चला दें, यानी कि सबसे पहले शुरू करते हैं 10 से, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां काउंटिंग हमने क्या की? रिवर्स काउंटिंग चलाई है। रिवर्स काउंटिंग चलाने का पर्पस क्या है कि अगर समवन आस्क्ड यू कि 9 से पहले क्या आया? 8 से पहले क्या आया? 7 से पहले क्या आया? 6 से पहले क्या आया? 5 से पहले क्या आया? 4 से पहले क्या आया? 3 से पहले आया? 2 से पहले आया? 1। ये बात समझ में आई? अगर आप इसको सीधा भी लिखना चाहो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें भी आपको यही लर्न करना पड़ेगा कि ऊपर, यानी जो हमने पहले काउंटिंग बताई थी कि यहां पर 9 के ऊपर क्या है? 8 के ऊपर क्या है? 7 के ऊपर क्या है? 6 के ऊपर क्या है? 5 के ऊपर क्या है? 4 के ऊपर क्या है? 3 के ऊपर है 2। तो ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, जहन में रखना पड़ेगा कि उसके ऊपर कौन सा डिजिट है। वंस प्लेस वैल्यू का डिजिट हमेशा आपको लर्न रखना ही होगा। ये सुन लो, तभी आप इसको इजीली सोल्व कर पाओगे। अब नंबर बिफोर को समझने के लिए पहले लर्न करना पड़ेगा कि उससे ऊपर क्या है। और अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि 27 से बिफोर क्या आएगा, 27 के बिफोर क्या आएगा? अब 7 के बिफोर आता है 6, यू कैन एग्जैक्टली राइट हियर 26। ये सुनो, कुछ एक्सरसाइज करेंगे, समझ लेंगे। पहले एक्सरसाइज करेंगे हम बिफोर और आफ्टर की। 56 हमारे पास नंबर गिवन है यहां पर। 56 से पहले आता है 5 और 5 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वी कैन राइट हियर 55 बिफोर 56। और आफ्टर क्या आता है? 6 के आफ्टर आएगा 7 और यहां पर है हमारा 5, 57। 6 के आफ्टर क्या आता है? 7 और 5 हमारा एग्जैक्टली सेम आएगा। हमें चेंज कब करना पड़ता है? जब यहां पर आखिरी डिजिट 9 होगा, उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास है नंबर 78। 8 से पहले आता है 7 और यहां है नंबर एग्जैक्टली 7, सो वी कैन राइट हियर नंबर 77। अब आफ्टर की अगर बात करें तो यहां पर नंबर आएगा 8 के बाद, आफ्टर मतलब बाद, 8 के बाद आएगा 9 और 7 एग्जैक्टली सेम, तो नंबर 79 आफ्टर 78। तो एक ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहां पर है नंबर 9 से पहले क्या आएगा? 8 और यहां 3, वी कैन राइट एग्जैक्टली सेम हियर नंबर 3। तो नंबर क्या बना यहां पर? पूरा नंबर बना 38। और 9, जब भी किसी नंबर के एंड में 9 आ जाए तो बाद में वंस प्लेस वैल्यू पे 0 और जो नंबर 3 है उसमें एक और प्लस करेंगे, नंबर 4। तो 40 क्या आ जाएगा हमारे पास? ये 40 क्या आ गया हमारा? 40। तो ये था हमारा 39 के आफ्टर, और बिफोर क्या था? 38। अब एक और रेयर कंडीशन क्या आती है? जब एंड में 0 आती है। जब एंड में 0 आती है तो अगर 9 आता है तो हम प्लस करते हैं 1, लेकिन अगर 0 आती है तो हम माइनस करते हैं 1।
तो यहां पर अगर 1 माइनस करेंगे तो 0 की जगह आएगा 9 और 2 की जगह आएगा 1। 19 आ गया बिफोर 20 और 1 0 के बाद आएगा 1 और 2 1 21 आ गया आफ्टर 20। तो सेम एग्जैक्टली इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद करेंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अब बिटवीन की बारी आती है। बिटवीन में नंबर 58 और 60 के बीच में क्या आएगा? 58 के बाद क्या आता है? 59 और 60 के बिफोर क्या आता है? 59। 72 और 74 के बिटवीन क्या आएगा? यानी कि 2 और 4 के बीच में क्या आता है? 3। 73। 4 और 6 के बीच में क्या आएगा? 5 यानी 85। 47 यहां लिखा है, 49 यहां लिखा है, तो 7 और 9 के बीच में 8 48। बात समझ में आई? 19 यहां लिखा है और 21 यहां लिखा है। 19 काउंटिंग करिए, 15 16 17 18 19 20 यहां आ जाएगा 21। ये हमारी थी बिटवीन वाली एक्सरसाइज। अब नंबर को कंपेयर करना सीखते हैं। नंबर को कंपेयर करना भी आना चाहिए कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा सबसे बड़ा है, ये भी सीखेंगे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज कर रहे हैं बिगर नंबर की। आप बिगर नंबर कैसे पहचानते हैं? सबसे पहले बेटा, अगर हमारे पास 1 डिजिट नंबर है, 1 डिजिट नंबर में मैंने आपको काउंटिंग बताई थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने आपको काउंटिंग बताई थी। जब इस काउंटिंग के हिसाब से अगर हम बिगर नंबर देखते हैं तो इसमें से जो भी नंबर सबसे बड़ा डिजिट वंस प्लेस वैल्यू पे सबसे पहले वंस प्लेस वैल्यू ही चेक करेंगे। राइट हैंड साइड से आखिरी जो डिजिट है वही चेक करना है। उसमें से अगर आपको जो बड़ा नंबर दिख रहा है सबसे पहले उसको देख लीजिए। जब हमारे पास सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट वाले अगर सारे के सारे नंबर सिंगल डिजिट वाले हैं और उन्हीं को कंपेयर करना है तो सबसे बड़ा नंबर सबसे आखिरी वाले नंबर में से कंपेयर कर सकते हैं। 9 से के आसपास है, 8 है, 7 है, 6 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, क्या है वो देख सकते हैं। लेकिन अगर 2 प्लेस वैल्यू है यानी 1 प्लेस वैल्यू और 10 प्लेस वैल्यू, 2 डिजिट के नंबर है, 2 डिजिट में सबसे पहले हम देखेंगे 10 प्लेस वैल्यू को। 2 डिजिट के नंबर अगर दिए हैं तो सबसे पहले हम कौन सा नंबर देखेंगे? 10 प्लेस वैल्यू का ही नंबर देखेंगे। 10 प्लेस वैल्यू में क्या देखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और 1 प्लेस वैल्यू में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों में जो भी आपको बड़ा दिख रहा है, दोनों में जो भी आपको बड़ा दिख रहा है कंपैरेटिवली, डायरेक्टली आप उसको सर्कल कर सकते हो कि दिस वन इज बिगर। एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें यहां पर है नंबर 48 और यहां पर है नंबर 42 और यहां पर है नंबर 48। दोनों को कंपेयर करना है कि बड़ा कौन सा है। अब सबसे पहले अगर 2 डिजिट नंबर है तो 10 प्लेस वैल्यू को सबसे पहले देखना है। 2 डिजिट नंबर है, 10 प्लेस वैल्यू दोनों की सेम है। 42 और 48 में 4 दोनों का सेम है। अब ये देख रहे हैं, ये है नंबर 2 और ये है नंबर 8। 2 और 8 में यहां 2 पहले है, 8 बाद में है। बाद में आने का मतलब कि वो नंबर बड़ा है। समझ गए? जैसे कि स्कूल में आप प्रेयर करते हो, प्रेयर में सबसे छोटा बच्चा सबसे आगे खड़ा होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड में सबसे बड़ा बच्चा खड़ा होता है। बात समझ में आई? तो यही वही सीक्वेंस है कि सबसे छोटा नंबर, सबसे बड़ा नंबर, एंड में सबसे बड़ा नंबर खड़ा होता है। यस और नो? सबसे छोटा नंबर सबसे पहले खड़ा होगा। तो इसी के हिसाब से हम देख रहे हैं कि सबसे पहला जो हमारा ये नंबर है, सबसे पहला नंबर कौन सा? 1, एंड में नंबर है 9। तो नंबर 2 के बाद आता है नंबर 8। तो बिगर नंबर कौन सा हुआ? 48। 72 और 27 में अगर हम कंपेयर करें तो 10 प्लेस वैल्यू सबसे पहले देखेंगे। तो 10 प्लेस वैल्यू में हमारे पास नंबर है यहां 7 और यहां है नंबर 2। कौन सा बड़ा हुआ? 7 बड़ा हुआ ऑब्वियसली। ठीक है, तो 7 को सर्कल कर दीजिए। 52 और 72 में कौन सा बड़ा होगा? 10 प्लेस वैल्यू देख लेंगे तो 7 बड़ा है, 72 को सर्कल कर देंगे।
यहां पर ये 1 डिजिट वाली एक्सरसाइज देख लेते हैं। 1 डिजिट में यहां है नंबर 9 और ये है नंबर 88। सबसे पहले हमें क्या देखना है, टेंस प्लेस वैल्यू। इस नंबर की तो टेंस प्लेस वैल्यू है ही नहीं, ये तो वंस प्लेस वैल्यू का ही नंबर है। तो अगर टेंस प्लेस वैल्यू अगर हम इस नंबर की देख रहे हैं, मींस इसकी टेंस प्लेस वैल्यू है और इसकी है नहीं, तो यही नंबर बड़ा होगा। ये हमने किया बिगर नंबर। अब स्मॉलर नंबर में उल्टा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहला नंबर हमें बड़े वाला देखना है और एंड में छोटे वाला नंबर देखना है। समझ गए? डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का कंसेप्ट क्लियर करूंगा। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं 72 और 62 में से स्मॉलर देखना है। यहां टेंस प्लेस वैल्यू पहले देखेंगे, यहां भी टेंस प्लेस वैल्यू पहले देखेंगे। तो देखना है अभी हमें 72 और 62 में से छोटा कौन सा है, स्मॉलर चेक करना है। तो यहां 7 है और 6 है। 7 और 6 में से बेटा छोटा कौन सा हुआ, 6 स्मॉलर हुआ। तो सर्कल कर देंगे हम 62 को। 36 और 74 में से छोटा नंबर कौन सा है, टेंस प्लेस वैल्यू को कंपेयर करेंगे। किस कौन सी वैल्यू को कंपेयर करेंगे, टेंस को। जब टेंस को कंपेयर करेंगे यहां आ जाएगा 36। 3 छोटा है, स्मॉलर नंबर है, इसलिए 36। 9 19, 9 क्या है हमारा, 9 है स्मॉलर नंबर, वंस प्लेस वैल्यू है, सिंगल प्लेस वैल्यू है, 2 टेंस प्लेस वैल्यू है ही नहीं। सो वी कैन से दैट दिस इज स्मॉलर। 50 और 60 में से कौन सा नंबर है, यहां 50, यहां 60 है और ये 50 है। 5 पहले आता है या 6, कौन सा नंबर पहले आएगा, 5 पहले आएगा। तो कौन सा स्मॉलर हुआ, 50। 85 95, यहां 85 और यहां 95। 8 पहले आता है या 9, बताइए। 8 पहले आएगा, तो दिस वन इज स्मॉलर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि स्मॉलर और बिगर को पहचान करना आपको आ गया है। अभी हम स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट को भी कंपेयर करेंगे। अब ये स्मॉलेस्ट बिगेस्ट क्या है, काफी सारे नंबर आपको दिए होंगे, उन नंबर्स में से सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होता है और सबसे बड़ा बिगेस्ट होता है। सबसे छोटा क्या है, स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा क्या है, बिगेस्ट। तो स्मॉलेस्ट की बात करेंगे सबसे पहले। यानी हम कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट को क्रॉस करना है और बिगेस्ट को टिक करना है। ये एक्सरसाइज करेंगे कि स्मॉलेस्ट को क्या करना है, क्रॉस करना है और बिगेस्ट को टिक करेंगे। तो यहां पर देखिए स्मॉलेस्ट के लिए क्या देखेंगे, टेंस प्लेस वैल्यू देखनी है सबसे पहले। कौन सी वैल्यू, टेंस प्लेस वैल्यू। यहां पर हमारे पास 90 26 91 29। तो सबसे पहले अगर टेंस प्लेस वैल्यू देखेंगे स्मॉलर के लिए, तो 2 वाला नंबर सबसे छोटा नजर आ रहा है। 2 में भी 2 नंबर है हमारे पास, 26 और 29। तो दोनों में से ये 6 है और ये 9 है। और 6 और 9 में छोटा कौन सा है, 6 छोटा है। सो हम सर्कल कर सकते हैं इसे। अब इसी नंबर में अगर बिगेस्ट की देखें तो यहां पर 9 है, ये भी 9 है, दोनों नंबर 9 वाले हैं। दोनों नंबर अगर 9 वाले हैं हमारे पास, तो एंड वाला वंस प्लेस वैल्यू का नंबर ये 0 है और ये 1 है। तो ये वाला नंबर 0 से बड़ा है 1, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, टिक, इसको कर सकते हैं क्रॉस। समझ में आया बेटा? एक और एग्जांपल करते हैं। नंबर 63 36 42 18। स्मॉलेस्ट नंबर 1 से शुरू हो रहा है, ये स्मॉलेस्ट है, तो इसको क्रॉस कर दीजिए। बिगेस्ट नंबर यहां 1 है, 4 है, 3 है, 6 है, तो 6 सबसे बड़ा है, तो यहां पर इसको कर दीजिए टिक, क्योंकि ये बिगेस्ट नंबर है और ये है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। एक और कर लेते हैं 73 84 41 80। सबसे पहले टेंस प्लेस वैल्यू में सबसे छोटा नंबर देखिए कौन सा है, वो है हमारा 4। तो ये है हमारी सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट नंबर, क्रॉस कर दीजिए। और बिगेस्ट नंबर देखने के लिए हम इन सब को देखेंगे, कंसिडर करेंगे कि 8 है, 4 है और यहां पे भी 8 है, 7 है। दोनों की प्लेस वैल्यू पे 8 8 यानी टेंस प्लेस वैल्यू पे 8 8 आ रहा है। अब वंस प्लेस वैल्यू देखेंगे 4 और 0। 0 और 4 में से कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है। तो वी कैन से दैट दिस वन इज बिगेस्ट नंबर। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी।
3 टॉपिक कवर करने की कोशिश की है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको ये अच्छे से समझ आई है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें, वंदे मातरम।